हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज के वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। और इस वीडियो में खास ये है कि आपको उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, कॉज अगर आपने ये देख लिया तो इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे बाहर जाने ही नहीं वाला है कुछ भी एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। इतनी मेहनत कर रही है बंदी, पैसे थोड़े ना लग रहे हैं आपके सब्सक्राइब करने में। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो उत्तर वैदिक काल है, इससे सबसे ज़्यादा महाजन पदों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो हालांकि इसमें सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डालने की कोशिश की है, बट मैं एक महाजन पद, उनकी राजधानी और शासकों के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाएगा। बट फिलहाल इसमें जो है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए पढ़ती हूँ मैं पहला सवाल आप लोगों के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण थे। इसका पहला है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामाजिक महत्व की स्थिति। दूसरा है एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र में स्थित तथा अच्छा संचार तंत्र। तीसरा है शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्यिक नीति। और चौथा है महात्मा बुद्ध की गतिविधि के साथ संबंध। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही कूट है, सही कथन, वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? पहला विहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार। दूसरा शिशुनाग, बिंबिसार, विहद्रथ, बिंदुसार। तीसरा बृहद्रथ, बिंदुसार, शिशुनाग और बिंबिसार। और चौथा है शिशुनाग, बिंदुसार, बृहद्रथ और बिंबिसार। तो इसका जो सही क्रम है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ये कथन कारण है फ्रेंड्स। महाजनपद काल में ऋग्वेद कालीन आर्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं, सभा तथा समिति का ह्रास होना शुरू हो गया था। कारण है यह जनजातीय सभाएं वृहद भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सकी। तो इसमें हमें सही कूट का चयन करना है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे सही है। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। पहला कोशल, दूसरा व्रज्जी, तीसरा मगध और चौथा है शाक्य। कौन से राज्य प्रशासन की राजतांत्रिक पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 2 वृज्जी और तीसरा है मगध। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। पहला है सिकंदर ने बुकेफला नगर की स्थापना वहाँ की जहाँ उसका घोड़ा मरा था। दूसरा है सिकंदर ने बुकेफला नगर की स्थापना वहाँ की जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। तीसरा है सिकंदर ने बुकेफला नगर की स्थापना वहाँ की जहाँ उसकी सेना वापसी यात्रा के लिए मुड़ी थी। और चौथा है सिकंदर ने बुकेफला नगर की स्थापना वहाँ की जहाँ पर उसकी सेना ने भारत अभियान के लिए प्रस्थान आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे उसका घोड़ा मरा था वहीं पे उसने बुकेफला नगर की स्थापना की थी अपने घोड़े के नाम पे। तो इसलिए पहला वाला जो है वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 7 नंबर थोड़ा गलत है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नहीं आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इसमें 4 ही दिए गए हैं ऊपर अरेंज करने के लिए, बट ऑप्शन में 5वां भी है, तो ये गलत है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किस राजघराने से बिंबिसार का वैवाहिक संबंध था? पहला है विदेह, दूसरा कौशल, तीसरा मद्र और चौथा लिच्छवी। तो कूट में से हमें सही वाला बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला देखते हैं।
बौद्धकालीन गणतंत्र की विशेषता क्या नहीं थी, हमें ये बताना है। ए है शासन की शक्ति संपूर्ण जनता के हाथों में होती थी। दूसरा है शासन की शक्ति कुल विशेष के प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में होती थी। और तीसरा है प्राचीन काल के गणतंत्र को आधुनिक अर्थ में कुलीन तंत्र की संज्ञा दी जा सकती थी। और चौथा है प्राचीन काल के गणतंत्र को आधुनिक अर्थ में निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑफ कोर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, क्योंकि शासन की शक्ति जो है वो संपूर्ण जनता के हाथों में नहीं थी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। इसे सम्मिलित करना है हमें, तो चलिए मिला लेते हैं। तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड संबंधक महामात्य का हो जाएगा 4, ये इसका 4 हो जाएगा। सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। फिर बी जो है बोहारिक महामात्य का हो जाएगा प्रधान न्यायिक अधिकारी ये। और सेना नायक महामात्य का हो जाएगा ऑफ कोर्स हमारा ये 2 नंबर, सेना का प्रधान अधिकारी। और कर्मांतिक का हो जाएगा फ्रेंड्स साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रमुख। तो इस हिसाब से हमारा कूट नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी शासक था। कारण है इसने काशी तथा वृज्जी संघ को जीता था। तो फ्रेंड्स, इसका जो कूट नंबर ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसे भी हमें सम्मिलित करना है। होप आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है इक्ष्वाकु, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ये 4 कौशल का क्षेत्र। दूसरा है पांचाल, पांचाल का हो जाएगा ये वर्तमान रूहेला खंड का क्षेत्र। और सी जो है मैथिल, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा नेपाल की तराई में स्थित वर्तमान जनकपुर, सॉरी माय मिस्टेक। और अश्मक का हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र के गोदावरी नदी के तट पर। तो हमारा ये कूट नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा गंदा हो गया तो आप लोग देख लीजिए कूट के हिसाब से, तो ये सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम हमें बताना है फ्रेंड्स। तो पहला है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। दूसरा है हर्यंक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश। और तीसरा है नंद वंश, हर्यंक वंश और शिशुनाग वंश। और चौथा है नंद वंश, शिशुनाग वंश और हर्यंक वंश। तो जो सही क्रम है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। चलिए अगला देख लेते हैं। महाजनपद काल में कारीगरों की श्रेणियों की मुखिया को कहते थे जेथक, गृहपति, संवारा और महामात्र। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेथक। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाजन पद के क्षत्रियों को वार्ता स्त्रोप जीवित कहा जाता था? ए गांधार, बी कंबोज, सी इनमें से कोई नहीं और डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही कूट हो जाएगा ये डी, ए और बी दोनों। तो ये और ये दोनों है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। जाति प्रथा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है शुद्धता, अनुवांशिकता, विवाह तथा भोज्य पदार्थ जाति प्रथा के आधारभूत लक्षण हैं। दूसरा है धर्म, अर्थ, काम के संदर्भ में धर्म का अर्थ है जाति नियमों शास्त्रानुधारित होना। तीसरा है अनिर्वासित का अर्थ है वर्ण संकर। और चौथा है जातियों के प्रचुर भवन की प्रक्रिया का वर्णन पुरुष सूक्त में मिलता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो जो कूट नंबर ए है वो सही हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों सही है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा गंधार के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण हुआ था? ए अवंती, बी अश्मक, सी कंबोज और डी चेदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोज, ये सही हो जाएगा। अब इसे हमें सम्मिलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा।
तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सही है मल्ल। मगध का दक्षिणी बिहार, ये भी सही है। अंग का उत्तरी बिहार, ये भी सही है। और अवंती का पश्चिम तथा मध्य मालवा, ये सही है। तो इस हिसाब से हमारा समझ ही जाओ आप लोग। कूट नहीं दिया हुआ इसमें, मुझे भी लगा था कूट होगा, चलिए कोई नहीं। अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स कथन कारण। वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र स्थान माना गया है। कारण है, इसका कारण संभवतः यह था कि आर्यों की सांस्कृतिक प्रभाव से मगध काफ़ी दिनों तक अछूता रहा। तो फ्रेंड्स ये जो कूट नंबर ए है हमारा वो सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ए अभिसार को विजित करने के पश्चात, बी मस्सक को विजित करने के पश्चात, सी नीसा को विजित करने के पश्चात और डी सौभूति को विजित करने के पश्चात। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, सौभूति को विजित करने के पश्चात। चलिए अगला देख लेते हैं। पिंपरमा क्या है, हमें ये बताना है। ए सिकंदर की सेना का प्रमुख सेनापति, बी रावी नदी के पूर्व में स्थित अद्रस्ताई राज्य की राजधानी, सी पश्चिमोत्तर भारत का एक शक्तिशाली राज्य और डी सिकंदर के काल का यूनान स्थित एक नगर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के पूर्व में स्थित अद्रस्ताई राज्य की राजधानी। चलिए अगला देख लेते हैं। हिफेस्टियन था। ए एक राज्य का नाम, बी एक राजधानी का नाम, सी एक शासक का नाम और डी एक सेनापति का नाम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सेनापति का नाम। चलिए अगला देखते हैं, हमें सम्मिलित करना है इसे। तो चलिए जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। तो हेफेस्टियन जो हो जाएगा वो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये सेनापति का नाम था। फिर अरसेक्स जो है वो एक राज्य है, ठीक है। और प्रिम्प्रमा जो है ये भी हमने ऊपर पढ़ा, ये हो जाएगी राजधानी। और उशीनर जो है वो है शासक। तो इस हिसाब से हमारा कूट नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 4 3 2 1। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेटेरस था, देखिए कितने अजीबोगरीब नाम मिल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। ए पश्चिमोत्तर भारत का एक राज्य, बी एक नगर का नाम, सी एक भारत स्थित यूनानी राज्य का शासक और डी सिकंदर की सेना का एक सेना नायक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर की सेना का एक सेना नायक। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लाइक तो कर ही सकते हो, कौन से पैसे लग रहे हैं आप लोगों के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सम्मिलित करना है। मेगासा का जो हो जाएगा वो होगा राजधानी है वो, ठीक है। और सिसिकोटस जो है वो हो जाएगा शासक। और जॉर्जियस का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 3 हो जाएगा इसका राज्य। जॉर्जियस का नहीं, सॉरी, जॉर्जियस का यूनानी सेनापति हो जाएगा। और प्यूकेला ओरिस का हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य। ये सही क्रम है। वापस से मैंने इसे बहुत गंदा कर दिया है, तो आप लोग कूट देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। मेगासा अथवा मसग किस राज्य की राजधानी थी? गांधारीस, बी गुरियंस, सी सिबोई और डी असक्केनोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, असक्केनोस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये हमारा कथन कारण है। तो फ्रेंड्स कथन है, सौभूति पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर व्यास नदी के तट पर पहुंचा। कारण व्यास नदी के तट पर युद्धों से उबी हुई सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो जो इसका कूट नंबर ए है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, हमें ये बताना है। पहला है, जैन साहित्य में अजातशत्रु को कौशल देवी तथा बौद्ध साहित्य में चेल्लना का पुत्र कहा गया है। दूसरा है,
सुद्धि और वस्कार अजातशत्रु के 2 मंत्री थे और तीसरा है अजातशत्रु अंग का सूबेदार रह चुका था। तो इसमें हमें बताना है कौन सा वाला सत्य है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो पहला है अजातशत्रु कुणिक, दूसरा है कालाशोक काकवर्ण, तीसरा है महापद्मानंद उग्रसेन और चौथा है बिंबिसार बुद्धघोष। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार, ये वाला सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, फिर से हमें ये बताना है। तो पहला है उदयभद्र शिशुनाग वंश, दूसरा है कालाशोक हर्यंक वंश और तीसरा है रिपुंजय बृहद्रथ वंश और चौथा है कैवर्त मौर्य वंश। तो फ्रेंड्स इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी रिपुंजय बृहद्रथ वंश, क्योंकि ये जो है ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, मगध का। आप लोग याद रखिएगा ये। चलिए अगला देख लेते हैं। मगध राज्य बिंबिसार एक सुयोग्य और शक्तिशाली शासक था। उसका सैन्य बल अमित था, कारण है इसी कारण वह सैन्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका जो कूट नंबर ए है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। सम्मिलित करना है हमें इसे। प्रदोत का मगध हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। उदयन का वत्स, ये भी सही है। प्रसेनजित अवंती, ये भी सही है। और अजातशत्रु कौशल, ये भी सही है। आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो महाजन पद है और शासक है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए डिटेल में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए कृपया करके आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित राजवंशों को कलानुक्रम कला कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए हर्यंक वंश, बी बृहदत्त वंश, तीसरा शिशुनाग वंश और चौथा है नंद वंश। तो जो इसका सही क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा, ये पहला हो जाएगा बृहदर्थ वंश और उसके बाद हो जाएगा हर्यंक वंश, ये फिर हो जाएगा हमारा शिशुनाग वंश और चौथा ये नंद वंश लास्ट में। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल की तलहटी तथा दक्षिण में स्थानदिका नदी के मध्य स्थित जनपद था। ए वत्स, बी कौशल, सी अंग, डी मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन कारण। बिंबिसार के शासनकाल में संपूर्ण शक्ति उसी में निहित थी, किंतु वह निरंकुश नहीं था। बिंबिसार का मंत्रिमंडल उसे पदच्युत कर सकता था। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर सी है इस कूट का वो सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है इसमें। तो पहला है कपिलवस्तु शाक्य, दूसरा है सुमगिरी भग और तीसरा है मिथिला लिच्छवी और डी पावा मल्ल। तो जो सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा मिथिला लिच्छवी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना बेहतर थी। तीसरा, उसे विभिन्न भारतीय राजाओं से सहायता मिली और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें हमें बताना है कौन सा वाला सही है। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं, ये सारे के सारे जो कथन दिए हुए हैं वो उसको लेके सही दिए गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तो पहला वाला जो है ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। ये गलत नहीं है बट कह सकते हो
यहाँ पे श्रावस्ती होगा पहले ऑप्शन में, ठीक है, इस जगह पे। तो चलिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहला कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, और दूसरा का हो जाएगा अहिछत्र पांचाल का, और तीसरा का हो जाएगा कौशल का श्रावस्ती, और वत्स का हो जाएगा फ्रेंड्स वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ये सही इसका मिलान है। तो चलिए इस हिसाब से हमारा कूट नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? ए अशोक का निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सी हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, और डी गौतमी बल्लवी श्री का नासिक गुहा लेख। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, हमें ये बताना है। तो चंड प्रदोत महासेन, ठीक है, इसका हो जाएगा वत्स का राजा, ये सही नहीं है। और दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, तीसरा है अजातशत्रु आजीविकाओं का अनुयायी, और चौथा है प्रसेनजीत वृज्जिसंघ के राजा। तो इसमें जो सुमेलित है फ्रेंड्स वो बस केवल ये बी ही है, ठीक है, तो सही वही हो जाएगा ऑफ कोर्स। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत से वापस जाते समय सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया। कारण है विभक्त सेना के एक भाग का अध्यक्ष निर्याकस तथा एक भाग का अध्यक्ष वह स्वयं बना। तो हमें इसमें ऑफ कोर्स सही कूट का चयन करना होगा। तो कूट नंबर ए जो है फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है ए हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, बी गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान, सी दक्कन में नर्मदा घाटी में नगरों का जन्म, और डी केरल में कोल्लम नामक नगर का पुनर्निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ये हमें सुमेलित करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि राज्य और नगर ये बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, अलग अलग क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला अस्मक का हो जाएगा फ्रेंड्स पोतन, दूसरा अवंती का माहिष्मती, तीसरा कलिंग का एक हो जाएगा दंतपुर, और चौथा जो है सौवीर का हो जाएगा रोरुक। ये इसका सही मिलान है और कूट नंबर जो सी है इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नगरों में ने अपने नाम के सिक्के चलाए? ए राजगृह, 2 श्रावस्ती, 3 कौशाम्बी, और 4 वाराणसी। तो इसका सही कूट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इन चारों ने। चलिए अगला। यह मत किसने व्यक्त किया कि जो सूती कपड़ा भारतीय पहनते हैं वह अन्यत्र उपलब्ध किसी भी सूती कपड़े से अधिक चमकीला व श्वेत रंग का होता था? तो ये जो है किसने बोला है, मतलब ये है। तो ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी निर्याकस, और डी प्लिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी निर्याकस। चलिए अगला देखते हैं। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? ए फारसियों के, बी बैक्ट्रियनों के, सी पार्थियनों के, और डी यूनानियों के। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनानियों के। नेक्स्ट है। प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडल की तुलना मुगल कालीन दरबारे खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? ए सभा मंडल, बी अस्थान मंडल, सी भुक्ता स्थान मंडल, और डी ब्रह्मस्थान मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए सभा मंडल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से प्राप्त होता है? ए पडरौना, बी पिपरवा, सी रुमिनंदेई, और डी तिलौराकोट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पिपरवा। चलिए अगला देखते हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से परास्त हुआ था। तो ये तो गलत ही है, पता ही हम लोगों को।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद दूसरा है पेहिस्तुन पारसी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम दारा तृतीय के अभिलेख हैं। और तीसरा है दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा पराजित कर दिया गया था। तो हमें इसमें सत्य कथन बताना था फ्रेंड्स। तो ये जो कूट नंबर सी है वो सही हो जाएगा, ये तीसरा, और ये जो पहला था वो सही है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नेक्स्ट वाले में हमें बताना है। तो पहला है काशी वाराणसी, सही है। बी कौशल सरयू, ये भी सही है। सी अश्मक गोदावरी, ये भी सही है। और डी कुरु गंगा, ये गलत है फ्रेंड्स, ये वाला गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। दूसरा है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तीसरा है अश्मक दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और चौथा है पाटलिपुत्र की स्थापना शिशुनाग ने की थी। तो इसमें हमें जो सत्य कथन है वो फ्रेंड्स बताना है। तो इसका कूट नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगले में क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित ही करना है। पहला है बिंबिसार अंग, दूसरा है अजात शत्रु काशी, तीसरा है शिशुनाग अवंती, और चौथा है कालाकोश वैशाली। तो जो कालाकोश है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम था वो काकवर्ण भी था, आप लोग याद रखिएगा, काकवर्ण, ये काकवर्ण इसका एक उपनाम भी था। और ये वाला जो है ना, ये वैशाली नहीं था, ये इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ये गलत है, पाटलिपुत्र। तो इस हिसाब से हमारा जो ये वाला आंसर है कालाकोश वाला, ये इस हिसाब से सही हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। और मैंने जो इसका असली आंसर होगा वो भी बता दिया आप लोगों को, पाटलिपुत्र होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए उसको। चलिए देख लेते हैं इसे हम लोग। तो पहला है सिंहासन रूढ़, ये सिकंदर के बारे में हमें बताना है, सिकंदर से संबंधित है। तो ये प्रमुख नगर मैं यहाँ कट कर देती हूँ, यहाँ गलत है। सिंहासन रूढ़ 336 ईसा पूर्व, भारत विजय प्रस्थान 326 ईसा पूर्व, पाटन से स्वदेश प्रस्थान 325 ईसा पूर्व, और मृत्यु 323 ईसा पूर्व। तो ये मुझे कुछ गलत लग रहा है फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होकर बता दूंगी, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, तो इसको हम लोग पेंडिंग में छोड़ देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसे भी हमें सम्मिलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। काशी का हो जाएगा फ्रेंड्स अश्वसेन, और अंग का हो जाएगा ब्रह्मदत्त, और चेदी का हो जाएगा फ्रेंड्स शिशुपाल, और गांधार का हो जाएगा पुष्कर सारेन। ये सही क्रम है इसका, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। कालाकोश के उत्तराधिकारी को कलानुक्रम सजाइए, हमें इसे सजाना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला संजय, दूसरा उभाग, तीसरा कौरण्य, और चौथा है नंदीवर्धन। तो इसे अरेंज करना है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही अरेंजमेंट होगा चलिए देख लेते हैं। पहले हो जाएगा उभाग, और दूसरे में हो जाएगा संजय, तीसरे में हो जाएगा कौरण्य, और चौथे में हो जाएगा नंदीवर्धन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिंबिसार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। एक, जीवक बिंबिसार के समय वैद्य था, महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार था। तीसरा है बिंबिसार के शासनकाल में न्यायाधीश को ग्राम भोजक कहा जाता था। तो इसमें जो सही कूट का चयन करना है फ्रेंड्स हमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ये पहला और दूसरा ये सत्य है।
चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, हमें बताना है। प्राचीन गणों में राजा का पद नहीं होता था। दूसरा, प्राचीन गणों में राजपद वंशानुगत होता था। तीसरा, प्राचीन गणों में राजा का पद निर्वाचित होता था। और चौथा, प्राचीन गणों में स्त्रियां शासन की प्रधान बनती थी। तो इसमें जो है हमें सत्य नहीं है जो वो बताना है। तो इसका कूट नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 का 4, ये जो है वो सत्य नहीं है। प्राचीन गणों में स्त्रियां शासन की प्रधान नहीं बनती थी। और प्राचीन गणों में राजा का पद नहीं होता था, ये भी गलत है। और प्राचीन गणों में राजपद वंशानुगत होता था, ये भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सुमेलित करना है इसे। तो पहला है फ्रेंड्स, गण मुख्य गण राज्यों का प्रधान, ये सही है। दूसरा है संस्थागार राजनीतिक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श, ये भी सही है। तीसरा है आसन पन्नाक, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बैठने की व्यवस्था। और चौथा है अशकुलम, इसका हो जाएगा शासन कार्य में परामर्श देना। तो इस हिसाब से हमारा कूट नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जातकों के अनुसार निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो इसे हमें सजाना है, तो चलिए देख लेते हैं। ताम्रपर्णी लंका, ये सही है। सुवर्ण भूमि बर्मा, ये भी सही है। बाबेरू द्वीप बेबीलोन, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा कूट नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और नहीं पूछे गए हैं तो अब पूछ लिए जाएंगे। आप लोग देख ही रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है, ये देख के ही लग रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है। ए यवन जातक, बी अर्थशास्त्र, सी बावेरू जातक और डी दीपवंश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बावेरू जातक। चलिए अगला देखते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स, अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार बौद्ध संघ को दान में दिया था। दूसरा है, बृहदारण्यक में प्रथम बार नगर की चर्चा की गई है। और तीसरा है, पहाड़ आकृति के सिक्के नंदवंश के थे। तो इसमें जो असत्य है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। गणराज्यों में संस्थागरों का क्या महत्व था। ए यहाँ नृत्य गान होते थे। बी यहाँ वाद विवाद होते थे। सी गण देवता की पूजा होती थी। और डी यहाँ नगर वधु को प्रशिक्षित किया जाता था। तो इसमें हमें बताना है कौन सा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा, यहाँ वाद विवाद होते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन ईरानी आक्रमण से संबंधित है। पहला है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। दूसरा, खरोष्टी लिपि का प्रचार। तीसरा, अरमाइकी लिपि का प्रचार। और चौथा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा समाप्त। तो फ्रेंड्स इसमें जो कूट नंबर ए है वो सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा नहीं है ऑफ कोर्स। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन महापद्मानंद के बारे में सत्य है। पहला, महापद्मानंद शूद्र स्त्री से जन्मा माना जाता था। दूसरा, महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। तीसरा, महापद्मानंद वंश का अंतिम शासक था। चौथा, महापद्मानंद का वास्तविक नाम उग्रसेन था। तो हमें इसमें बताना है सही वाला। तो जो ये पहला कूट है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों इससे सत्य है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या 16 बताई गई है। निम्नलिखित में से महाजन पद का कौन सा समूह सत्य नहीं है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। शायद मैंने कुछ गलती की है क्या। हाँ फ्रेंड्स इसका जो, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से पहला दूसरा चौथा ये गलत है फ्रेंड्स, ये वाला गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला दूसरा चौथा, ये गलत है। ठीक है, उग्रसेन उसका वास्तविक नाम था, मुझे थोड़ा लेट से रिमेम्बर हुआ वो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी मेरी गलती थी। आगे देख लेते हैं।
अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या 16 बताई गई है और इसमें जो सत्य नहीं है हमें वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय के हिसाब से है ये फ्रेंड्स। तो पहला है अंग मगध वत्स विज्जी, दूसरा है अंग मगध मल्ल चेदी, तीसरा है अश्मक अवंती गांधार कंबोज और चौथा है अंग मगध वच्छ और कच्छ। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि यही सत्य नहीं है। अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद बताए गए हैं उसमें ये नाम नहीं है। और ये कहाँ है मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उसके लिए आपको वीडियो में तो बने रहना पड़ेगा आगे देखने के लिए। तो बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। 2, कालाशोक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। तो इसमें जो सत्य कथन है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो ये पहला और तीसरा जो है वो सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा कूट नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। और डोंट वरी ये गलत नहीं है, इस बार मैंने सही बताया है। वो कभी कभी हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है और फिर बाद में याद आता है कि अरे ये तो सही था, कॉमन है ये तो होना। आरबेला का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था फ्रेंड्स? तो चलिए देख लेते हैं। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा द्वितीय के मध्य। दूसरा है 331 ईस्वी में सिकंदर और दारा तृतीय के मध्य। तीसरा है 330 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और दारा द्वितीय के मध्य। और चौथा है 330 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा प्रथम के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा तृतीय के मध्य। चलिए अगला देख लेते हैं। इसे हमें सम्मिलित करना है। तो राज्य है और किन नदियों के मध्य में है, मतलब किनारे हैं, वो देख लेते हैं। चलिए, तो पहला है नीसा, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स काबुल और सिंध नदी के मध्य। और दूसरा है तक्षशिला, ये हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के मध्य। तीसरा है मलोई, ये हो जाएगा रावी और चिनाब नदी के मध्य। और फगेला का हो जाएगा रावी और व्यास नदी के मध्य। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अष्टक अथवा अशित हशित शासक था। ए, आस्पेशियन राज्य का, बी, गुरियंस राज्य का, सी, अभिसार राज्य का और डी, प्यूकेलाओरिस राज्य का। तो इसमें जो सही वाला हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूकेलाओरिस राज्य का। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। पहला है सिकंदर ने एक नए शहर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द इशाकोसियंस की स्थापना की जो कंधार के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरा है सिकंदर की अंतिम विजय पाटल विजय थी। तो फ्रेंड्स इसमें कूट में से हमें सही वाला चुनना है जो सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों के नाम भगवती सूत्र में कुछ अलग दिए गए हैं। और जैसे कि हमने पहले बात किया कि वो जो था हमें बताना था कौन सा वाला गलत है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो भगवती सूत्र की सूची के अनुसार 16 महाजन पदों के नामों की सत्य सूची है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वो पहले जो हमने देखा वो अंगुत्तर निकाय के हिसाब से था और ये जो है ये भगवती सूत्र के हिसाब से है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं। ए, मल्ल चेदी वत्स विज्जी, दूसरा है अंग बंग अच्छ बच्छ और तीसरा है पाठ्य सूरसेन काशी कौशल और चौथा है कुरु मालव लाट संबुंतर। तो ये फ्रेंड्स जो दोनों हैं भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इसमें जो 16 महाजन पद है ना, इसमें कुछ के नाम ही सिमिलर है बाकी अलग है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि ये किस बेसिस पे पूछा जा रहा है, अंगुत्तर निकाय के कि भगवती सूत्र के। तो आप लोग को ईजी हो जाएगा और यहाँ मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ डिफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग बंग अच्छ वच्छ, ये सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। इसे सम्मिलित करना है हमें। तो पहला का है कौशल देवी, ये कौशल सही है। चिल्लान वैशाली, ये भी सही है।
खेमा मद्र ये भी सही है। विदेह वासिनी विदेह ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा कूट नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग देख ही रहे हो, मैंने 75 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की, और ये इससे आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर वैदिक काल से बस इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो अगर अच्छे से देख लिया, पूरा देख लिया, और जो कि आप लोग देख ही रहे हो, तो आपको बस और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला है, मैं महाजन पदों के और राजाओं से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिटेल में, ताकि आप लोगों को याद रखने में ईजी होगी। तो बस और क्या कहूँ, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल कर दो प्लीज़, और हाँ, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आते रहूँगी आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोज़ लेके। तो चलिए, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।